हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री राम गैरेज। ये टाटा सनराइज मशीन का इंजन है। जो टाटा की जेसीबी आती है उसमें ये इंजन लगता है। तो इसका अभी हम डीजल पंप फिट करने वाला है। तो इसका टाइमिंग कैसे मिलाना है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, फ्राईव्हील से हमने घुमा के इसको ये मार्क को मैच कर लिया है। और जो हमारे रॉकर है वो भी चेक कर लेना है। आगे से 1 2 3 और 5 नंबर का रॉकर जो होगा हमारा वो फ्री होगा। ये देखिए 1 2 3 और 5 नंबर का रॉकर फ्री होगा। 4 नंबर का दबा हुआ होगा। ये देखिए 1 2 3 और 5 नंबर का रॉकर हमारा फ्री रहेगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर का टाइमिंग। ये अब इस पे फ्राईव्हील पे भी यहाँ पे मार्क दिया हुआ रहता है। तो जब हमें पंप फिट करना है तो ये 1 नंबर के मार्किंग पे रखना है। उस पर लिखा हुआ रहता है 1 नंबर और 0। तो हमें 1 नंबर पे रखना है। अभी हम ये पंप का प्लेट खोल लेते हैं। ये देखिए, ये वाला प्लेट खोल लेना है, दोनों एलन की बोल्ट खोल के, और इसको सीधा घुमाना है। ये पंप सीधा घूमता है, क्लॉक वही घूमता है। तो इसको ये देखिए, गियर को यहाँ से पकड़ के सीधा घुमाना है। और सीधा घुमा के जो 1 नंबर वाला हमारा ये पंप का प्लंजर है ये नीचे से ऊपर आना चाहिए। ये देखिए, इसका जो पिस्टन है ये नीचे से ऊपर आना चाहिए। ये पोजीशन में रहना चाहिए और ये पोजीशन में रख के ही इसको हमें फिट करना है। तो अभी हमने इसको पैकिंग और एनाबॉन्ड लगा लिया है। तो अभी इसको करते हैं फिट। ये देखिए, इस तरह से इसको होल मैच करके अंदर डाल देना है और फिर बोल्ट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये अभी पंप हमारा टाइमिंग पे फिट हो गया। तो इस तरह से इसको टाइमिंग फिट करके लगा सकते हैं। अभी ये देखिए, ये जो थोड़ा हल्का सा ये नीचे है, तो अभी हम पहले बोल्ट टाइट कर लेते हैं पहले और इसको थोड़ा घुमाएंगे। ये देखिए, अभी हमने बोल्ट सब उसके टाइट कर लिए है। और अभी इसको जो इस पर मार्क दिया हुआ है 0 का, अभी 0 वाले मार्क पे हम इसका नोक ले लेते हैं। ये देखिए, नोक अभी हमने जहाँ पे 0 लिखा है उस पर ले लिया। ये देखिए, ये फ्राईव्हील पे भी यहाँ पे दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ इसमें मार्क रहता है। तो अभी ये हमने 0 पे लिया है। तो ये देखिए, हल्का सा ये ऊपर आया है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो पंप ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से भी इसको थोड़ा हल्का सा एडवांस या रिटायर कर सकते हैं। यहाँ पे ये 16 के जो बोल्ट दिए हुए रहते हैं इनको लूज करके हम इसको हल्का एडवांस या रिटायर यहाँ से कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ ज़रूरत हो तो उसके लिए पूरा पंप निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ से हम बोल्ट खोल के, ये देखिए यहाँ पे जगह दी हुई रहती है, बोल्ट को थोड़ा लूज करके हम इसको एडवांस या रिटायर यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बोल्ट उसी के लिए दिए हुए रहते हैं। तो अभी हमारा टाइमिंग आ गया है। तो अभी हम प्लेट ये फिट कर लेते हैं। ये प्लेट पे यहाँ पे टॉप लिखा हुआ रहता है। तो ये टॉप देख के इसको फिट कर लेना है और ये एलन की बोल्ट इसके फिर टाइट कर लेना है। इसको 4 की एलन की लगती है। तो ये बोल्ट फिट करने के लिए ये जो हमारा फील्ड पम्प है ये थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसको हमने खोल लिया था। तो इसको भी अभी फिट कर लेते हैं। अभी ये हमारे नोजल पाइप भी लगा लेते हैं। नोजल लगा लिए थे हमने, और ये नोजल पाइप अंदर से आते हैं। तो इसको अंदर से डाल के पहले ये नीचे के नट टाइट कर लेना है और फिर ऊपर के लगा के ये नीचे भी पाइप सभी लगा लेंगे। ये इनलाइन पंप है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ये सीधा सीधा पाइप लग जाता है। रोटरी पंप रहता है तो तभी थोड़ा देख के लगाना पड़ता है। अगर रोटरी पंप का कभी खोलेंगे तो उसका वीडियो भी बना के डालेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।